नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट के 26 नंबर बैच के स्टूडेंट हैं। इनको आके करीबन 2-3 दिन हो चुके हैं। 2-3 दिनों में इन्होंने 25 तारीख को आ गए, थोड़ा सा यहाँ पे आराम किया। कोई 26 को आया, कोई 27 को आया, कोई 28 की तारीख भी मॉर्निंग में आया था। तो 28 को क्या करवाते हम, 25 को तो सारे स्टूडेंट को बुलाते, लेकिन 28 से सिखाने के लिए शुरुआत किया था। तो कल हमारा लेक्चर चालू था, तो कल हमने इंजन भी खोला, फिर बाद में आज इंजन खोल के दिखा, कल बता भी दिया, समझा भी दिया, वापस आज हम रिपीट करवा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाने का मतलब, कहने का मतलब, यहाँ पे ये जो मैं पेन है, ये पेन इंजन के ऊपर चलाता हूँ। इंजन से बात कैसे करना है, इसको समझना कैसे, ये धीरे धीरे मैं बताऊँगा। यही मेरे पास जो नॉलेज है, ये नॉलेज देने के लिए शुरुआत हमने की थी, और आज हमारे पास सारे बच्चे जुड़ गए। यहाँ पे कितना भी बड़ा टॉपिक रहने दो, चाहे इंजन का रहने दो, वायरिंग का रहने दो, चाहे ECU का जो आने वाला जो टेक्नोलॉजी है, जो पूरी इंडिया डर रहा है सेंसर से, लेकिन वो सेंसर से बात करना मैं सिखा रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा, ये नॉलेज ये पूरे दुनिया को देना है, उसके लिए इंस्टीट्यूट चालू किया है। आज इसमें इंस्टीट्यूट में आके कितने तभी हज़ारों लोग यहाँ पे आके सीख के गए, अपडेट होके। आज उनका खुद का वर्कशॉप है और अच्छा ही चल रहा है सबका, क्योंकि यहाँ पे मैं कल भी बोला था, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे फॉल्ट बताना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है, आज भी मुझे नया फॉल्ट आता है, लेकिन चीज़ों को समझना है, क्या करना है और ये करना है। लाइफ में क्या नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। यानी कि मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे पहला गियर बैठेगा, यहाँ पे दूसरा गियर बैठेगा, यहाँ पे तीसरा गियर, यहाँ पे चौथा गियर। यह भी हीरो होंडा में है ना। तो यहाँ पे पहला ये छोटा क्यों है, पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा दूसरा, फिर उससे बड़ा तीसरा आएगा, उससे बड़ा चौथा है। फिर ये प्रिंसिपल हर गाड़ियों में वही है। एक बार अगर आपके दिमाग में छप गया है, इनपुट शाफ्ट का छोटा वाला जो गियर होता है वो पहला होता है, उससे बड़ा आएगा, फिर दूसरा आएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर हर टाइम बताने की, समझाने की ज़रूरत है क्या? प्रिंसिपल समझना है। ये पहला गियर यानी कि छोटा ही होता है। अगर आउटपुट में जाएंगे, ये सबसे बड़ा वाला गियर जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा ही गियर है ना, तो ये कौन सा आ गया? फिर उससे ये वाला, इससे छोटा ये दिख रहा है, इससे छोटा, इससे छोटा ये दिख रहा है, चौथा। फिर ये के दोस्तों यहाँ पे ये जो वाइशर है, ये वाइशर को भी हम बात करते हैं, वाइशर पे भी लिखा है ना। ये वाइशर बता रहा है क्या नहीं बता रहा है? हर चीज़ बता रहा है। मैं कहाँ पे बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, हमें खाली क्या करना है, उसके पास से बात करना है, उसको समझना है। कंपनी आपको बोला है, कंपनी हम लोगों को क्या बोलते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर है, एक भी चीज़ है वैसा हर एक कभी नहीं होगा। यानी कि एक गियर होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अभी यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ये जो गियर बैठ रहा है इधर बैठ रहा है, ये वाला इधर जा रहा है क्या? यहाँ पे बड़ा साइज़ है और यहाँ पे छोटा साइज़ है, यहाँ पे और बड़ा आ गया और ये वाला छोटा वाला। अभी इसमें क्या बैठ रहा है, बुश बैठ रहा है, बराबर है। अभी हमने क्या किया, मार्किंग किया। तो यहाँ पे देखो, ये जो बुश है, यहाँ पे बुश क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, यानी कि इसका गियर क्या आ गया, ये वाला गियर छोटा ही है ना। इसके अंदर जो बुश है, ये बुश के अंदर गियर बैठ रहा है, यहाँ पे ये मैच हो रहा है क्या? अगर ये चलेगा तो ये क्या करेगा, काटेगा ना। काटेगा तो अपना मार्किंग छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा? अभी यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है क्या, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये बुश इधर का है। तो हमने आपको बता दिया कि इधर ही लगाओ, क्यों लगाओ, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला जो गियर है, ये कैसे डलवाना है, यहाँ पे एक मेल फीमेल के अंदर जब जाता है, तो ये जो इसको लगने के बाद ये क्या करेगा, अपना काटेगा ना। तो काटेगा तो अपना मार्किंग देगा, मार्किंग देख के यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला गियर लगाना है, लगा दिया। अभी यहाँ पे वाइशर है, इसमें वाइशर, ये छोटा वाला भी है और बड़ा वाला भी है। अभी ये वाइशर भी है। हम तो इंजन जोड़ते क्या नहीं, लेकिन कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसका इंजन कभी ज़िंदगी में खोला नहीं, पहली बार खुलने जा रहा है, उसको मालूम है बाद में इंजन वो जैसा है वैसा बैठेगा नहीं, होगा भी नहीं। क्या नहीं होगा, होगा नहीं। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी गलती क्या होती है, हम पीटी पैक इंजन क्यों नहीं जोड़ पाते? हमारा इंजन है, एक बार जोड़ने के बाद कस्टमर को उसका, हम भला इंजन का काम करते, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हमें लगता है क्योंकि हमने अभी चलाई, लेकिन कस्टमर
गाड़ी लेने से लेके गाड़ी अभी तक वो चला रहा है, तब से उसको हर चीज़ का परफॉर्मेंस मालूम है। मेरे गाड़ी ऐसा था, लेकिन मैंने रिपेयरिंग करवाया, खर्चा किया, वो मुझे जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। करके कस्टमर कभी खोलने को ही नहीं देता है क्या, बहुत किरकिर करता है। लेकिन उसको बोलना है, हम एक होगा आपसे यहाँ से जाने के बाद आपका एक वाइशर भी पलटी नहीं करेंगे। यहाँ पे वाइशर है ना, ये वाइशर कंपनी के साथ कैसा आया था, ये ऐसा ही आया था। हम ये वाइशर खोलेंगे ऐसा पड़ा होता है, कैसा भी लगा दिया, उठा के लगा दिया, वैसा नहीं करना। जिधर का चीज़ अगर वाइशर हम पलटी नहीं करेंगे तो गियर कभी पलटी करेंगे क्या। अभी यहाँ पे जो चौथा गियर है, ये वाला जो गियर है, ये क्या होता है आपका, ये ऐसा भी बैठता है, बैठता है ना, बोलते ना ये कैसा भी लगाओ। लेकिन कोई गाड़ी में यहाँ पे डॉट होता है, कोई गाड़ी में डॉट नहीं होता है। लेकिन डॉट नहीं तो यहाँ पे देखो चमक रहा है क्या, मार्किंग। ये चमक क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये देखो ये चमक है, ये चमक देखो निकल रहा है क्या, ये देखो मार्किंग है। अभी मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग लगा दिया और पेन से बता दिया। अभी यहाँ पे चमक रहा है ना, ये देखो चमक रहा है ना इधर। लेकिन ये चमक कब निकल रहा है, जब मैं ये वाला जो गियर वाइशर है यहाँ पे लगने के बाद ये देखो चमक निकल गई ना। यानी कि ये गियर कैसा था, ऐसा था। अभी ऐसा डाल लेंगे तो क्या होगा, आवाज़ आएगा, हल्का क्या होगा, आवाज़ आएगा। तो जिधर का चीज़ क्या करना है आपको उधर ही लगाना है। ये होता है दोस्तों यहाँ पे सिखाने का, समझाने का तरीका। यहाँ पे भी हर चीज़ के ऊपर हम पेन चलाते, वायरिंग के ऊपर है, यानी कि अलग ही है यहाँ पे, बाकी के जैसा नहीं है। यहाँ पे जो नॉलेज होता है वो अलग ही होता है। ये इंस्टीट्यूट में समझाने का, दिखाने का तरीका अलग ही होता है। अगर कल हम पहला लेक्चर था, हम स्टीम इंजन पे गए थे ना, स्टीम इंजन हमें डीप सीखना है। हर चीज़ यहाँ पे स्ट्रोक के साथ सिखाई जाती है, यानी कि बैलेंसर है, गियर है, हर चीज़ कुछ ना कुछ तो भी मकसद है ना, वो किसके ना किसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। खाली नट बोल्ट खोल के मतलब है क्या, खोला लगा दिया। तो यहाँ पे हम कभी, ये स्टूडेंट है, इनको कभी ज़िंदगी में नट बोल्ट खोलना है, लगाना है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये वाइशर ही क्यों लगाया है, नट ही क्यों लगाया, यहाँ पे वो घेर ही क्यों लगाया, किस लिए लगाया, काम क्या है। यहाँ पे कल क्लच को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वापस रिपीट करेंगे 4 महीने में एक्सपर्ट 4 महीने में इनको इंजन का, हमारे इधर कहावत होती है, कोई मैकेनिक अच्छा काम करवाता है तो लोग बोलते हैं कि साला ये वायरिंग में कीड़ा है, इंजन में कीड़ा है, इसके पास कोई भी लेके जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है। वैसे ही इनको सारे लोगों को मैं एक वायरिंग के मास्टर ने, एक लोग ही इनको बोलेंगे ये वायरिंग का कीड़ा है, ऐसे करके वायरिंग का कीड़े बना के छोड़ दूंगा मैं। अगर आपको ऐसा भी दोस्तों सीखना है, समझना है, अलग नॉलेज लेना है, आने वाले समय में देखेंगे ये मैं सर BS6 सिखाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि मैंने BS6 का नॉलेज आज तक इंडिया को दिया नहीं। लेकिन जिस दिन इंडिया को वो नॉलेज मिलेगा तो इंडिया BS6 का कोई भी गाड़ी आएगा तभी वो डरेगा नहीं। ECU के साथ बात करना सिखाऊंगा, आने वाले समय में देखेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही बनना है, कुछ ऐसा ही सीखना है, ऐसा ही समझना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो। धन्यवाद।